खड़ी और मैं श्रुति। श्रीलंका 70 सालों में सबसे खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा का भंडार करीब खाली हो चुका है। देश में बाहर से तेल और जरूरी सामान मंगाने के लिए धन नहीं है। श्रीलंका के रिजर्व बैंक ने सभी विदेशी कर्जों की अदायगी अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। मतलब साफ है कि श्रीलंका अब आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की ओर है। आखिर कोई देश किस तरह दिवालिया हो जाता है और इस स्थिति का उस पर असर क्या पड़ता है? अब ऐसी स्थिति में लंका पर क्या असर पड़ेगा वो तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन से देश ऐसी हालत में आए और फिर इससे उभरे। अर्जेंटीना में 2 बार ये हालत पिछले 2 दशकों में सन 2000 से सन 2020 के बीच 2 बार आ चुकी है। अब वहां चीजें कंट्रोल में है। सन 2012 में ग्रीस की भी हालत बहुत खराब थी, वो दिवालिया हो गया था, लेकिन उसकी गाड़ी भी अब पटरी पर लौटने लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान कमोवेश कुछ सालों से इसी स्थिति के आसपास होता नजर आ रहा है। नेपाल के बारे में यही कहा जा रहा है कि वहां भी आर्थिक तौर पर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। श्रीलंका तो पूरी तरह इसमें फंस ही गया है। हालांकि बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि किसी भी देश के लिए डिफॉल्टर होना सामान्य बात है। वैसे माना जाता है कि दुनिया के तमाम देशों के साथ कभी ना कभी ये स्थिति आ ही चुकी है। 90 के दशक से पहले आर्थिक तौर पर दिवालिया होना ज्यादा प्रभावित नहीं करता था, क्योंकि तब ज्यादातर देश आयात पर कम निर्भर होते थे। जीवन शैली ऐसी नहीं थी, कारें और विलासिता की चीजें इतनी अनिवार्य नहीं लगती थी। और आइए इन सब में जानते हैं कि क्या काम श्रीलंका की तरह दूसरे देश भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि वैसे जो काम फिलहाल श्रीलंका कर रहा है, वैसा ही काम दिवालिया होने की स्थिति में दूसरे देश भी करते हैं। जो काम श्रीलंका ने किया उसका असर दुनिया भर के तमाम ब्रांड्स के लेन देन, इंटरनेशनल बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन, सरकारों के बीच लेन देन और विदेशी मुद्रा निवेश के साथ आयात और निर्यात पर पड़ेगा। श्रीलंका की इस घोषणा का मतलब ये भी है कि अब उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब उनके पास कुछ नहीं है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शरण में जाएगा, उनकी जो भी शर्तें होंगी उस पर कर्ज लेने की कोशिश करेगा, लेकिन IMF से कर्ज लेते भी इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि अर्जेंटीना ने सन 2001 में अपने कर्जदाताओं के कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया था। तब अर्जेंटीना पर भारी कर्ज था। भारी बेरोजगारी के कारण लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। ब्रेड जैसी जरूरी सामानों की कमी हो गई थी, वो बेइंतहा महंगे हो गए थे। ये उसकी गलत मुद्रा मूल्यांकन नीति की वजह से हुआ था। तब अर्जेंटीना ने अपनी मुद्रा पैसों को डॉलर के बराबर कर दिया था। 1 पैसों को $1 के बराबर कर दिया गया। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के सामने अर्जेंटीना किसी भी सूरत में बराबरी नहीं कर सकता था। इससे उसका विदेशी निवेश धराशायी हो गया, तो आयात निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। अर्जेंटीना ऐसे भंवर में फंसने लगा कि उसका उबरना मुश्किल हो गया। उसे विदेशों से उधार मिलना बंद हो गया। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो औंधे मुंह गिर गई। देश तबाह हो गया। देश भर में हिंसा फैलने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, बैंक बंद कर दिए गए, लोगों की जमा पूंजी पानी होने की स्थिति में आ गई। और आइए अब जानते हैं कि दिवालिया होना क्या होता है। आपको बताते चलें कि दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब होती जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा। क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी वांछित कर्ज मिलना आसान नहीं रहेगा। डिफॉल्टर होने का मतलब है अपने तय तारीख पर कर्ज अदायगी नहीं की जाना। यह दिवालिया होने की शुरुआत है। और आइए अब जानते हैं इन सब के बीच श्रीलंका के लिए राहत की बात क्या है। आपको बताते चले कि श्रीलंका की घरेलू अर्थव्यवस्था दिवालिया नहीं हुई है। अब भी टैक्स से राजस्व आ रहा है, हालांकि वो निम्न स्तर पर है। मुद्रा में लेन देन भी जारी है। उसकी आंतरिक घरेलू अर्थव्यवस्था में अभी संभलने की स्थिति है, लेकिन बेरोजगारी, नौकरियां चले जाना, पर्यटन से कमाई खत्म हो जाना सबसे सोचे जाने वाली स्थितियां हैं। विदेशी मुद्रा की आमद रुक जाने से श्रीलंका का विदेशी कारोबार थम गया है। उससे जुड़े लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुए और उसका असर पड़ रहा है। डॉलर ब्लैक मार्केट में तय से कहीं ज्यादा कीमत में बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या लगा, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।